नाइन्थ क्लास के एक्सरसाइज 4.3 के दूसरा क्वेश्चन फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड। तो इसका पहला जो पार्ट है 27x की 3 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 3x माइनस 2। तो ये हम अभी सॉल्व करेंगे इनके HCF को डिवीजन मेथड से। इससे पहले जो हम करते रहे हैं वो हम करते हैं HCF किस तरह करते रहे हैं, वो करते रहे हैं बाई फैक्टर मेथड, फैक्टराइजेशन। अभी डिवीजन मेथड से तो इसका तरीका ये है कि इनमें से जो आपको ग्रेटर वैल्यू लगती है, बड़ी लगती है, उसे यहाँ पर रख लें अंदर। जैसे यहाँ पर हमें 27x की 3 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 ये अंदर रख ली। छोटी वैल्यू जो स्मॉल लेयर है उससे बाहर इसे डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पर आप चेक करें तो 9x स्क्वायर से डिवाइड होगा तो 9 3s are 27, x की 3 9 18x की स्क्वायर 9 2s are 18। अब इनके साइन को चेंज कर लें तो यहाँ 9 और 18 आपके पास आ जाएंगे 27x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब जब तक ये डिवाइड होता है इसे डिवाइड करते रहेंगे। अब आएगा 9x से, क्योंकि यहाँ पर है 27 तो 9 3s are 27 और x कितने हो जाएंगे x स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करें इसको 9 3x माइनस 2 से तो 9 3s are 27 x स्क्वायर 9 2s are 18 तो 18x। अब इसे डिवाइड करें, साइन को चेंज कर दें। अब 18 में से 3 को निकालें, बड़ी अलामत आपके सामने ग्रेटर है प्लस, तो ये आ जाएगी 15x माइनस 10। अब आप यहाँ चेक करें तो अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 3s are 15 एंड 5 2s are 10। तो ये आपके पास डिवाइड हो गया। तो ये लास्ट टाइम जो डिवाइड हुआ है यानी कि पूरे इस दोनों में जो वैल्यू है जो जिससे डिवीजन हुई है वो है आपके पास 3x माइनस 2। तो ये ही आपका HCF है। तो HCF इज़ इक्वल टू 3x माइनस 2, ये आपके पास HCF आ गया। अब ये सेकंड आपके पास जो क्वेश्चन है वो आपको दिया हुआ है कि x की 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15 और सेकंड जो आपको एक्सप्रेशन दिया है वो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो आप इसमें भी जो ग्रेटर वैल्यू है उससे आप डिवाइड कर लें स्मॉलर को। x की 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15 डिवाइड किया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 से। तो अब आप ज़रा चेक करें कि कौन सा टेबल हमने फर्स्ट को आपने चेक करना होता है कि इसे आपने ऐसा टेबल लेके जाएं कि इसे ख़त्म करें, इसे डिवाइड करें। तो अब यहाँ पर x स्क्वायर है तो यहाँ पर किससे डिवाइड होगा x से, तो x की आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, x की हो जाएगी 3। अब नेक्स्ट माइनस 4x की स्क्वायर हो जाएगी और 3x, इन तीनों से x को मल्टीप्लाई किया, ये माइनस ये प्लस ये माइनस। अब ज़रा चेक करें तो ये कैंसिल हो गए। अब ऊपर माइनस है नीचे प्लस है तो इधर माइनस होगा, एक प्लस किया और एक माइनस किया और अलामत जो है ग्रेटर वैल्यू की तो ग्रेटर 9 है, माइनस आ गया। 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो 5x स्क्वायर 23 और 3 एक प्लस है और एक माइनस, माइनस होगा सब्ट्रैक्ट होगा, वैल्यू जो साइन लगेगा वो ग्रेटर वैल्यू का जो 23 है प्लस 23 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो 20x आ जाएगा और माइनस 15। अब आपके पास है माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो आप अगर माइनस 5 से आप मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे को तो ये आ जाएगा माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 4s are 20 और माइनस
प्लस माइनस 5 3 आर 15, तो ये आपके पास कैंसिल हो गया पूरा। तो ये लास्ट टाइम जो डिवाइड हुई है वैल्यू, दिस इज़ दी HCF ऑफ दी बोथ एक्सप्रेशन। तो HCF आपके पास आ गया इज इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 3। ये आपके पास ही सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब आपके पास वैल्यू थर्ड पार्ट रह गया, थर्ड और फोर्थ। अब हम थर्ड पार्ट पहले करते हैं। थर्ड पार्ट देखें क्या है। थर्ड पार्ट है आपके पास ही 2x की 3। तो इससे पेज पर नहीं आएगा, फिर हमें नेक्स्ट पेज वैसे भी लेना पड़ेगा। तो हम प्रैक्टिस नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं ताकि बार बार जो है वो पेज ना पलटना पड़े। तो अब आप ज़रा चेक करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ये 4.3 का 9th क्लास का थर्ड पार्ट है जी। 2x की 3 प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2, ये एक वैल्यू फर्स्ट है। सेकंड जो है वो आपके पास है जी 6x की 3 प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 12। तो बड़ी आपके ग्रेटर वैल्यू नज़र आ रही है, सेकंड है। तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर लें। 6x की 3 प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 12। अब इसको डिवाइड किया आपने 2x की 3 प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2 से। तो आप देखें तो 3 का टेबल जाएगा, क्योंकि पहली वैल्यू को आपने देखना है। 2 3 आर 6। अब आगे भी आ जाएगा 6x की स्क्वायर, फिर आ जाएगा 6x और फिर 6। आप ज़रा चेक करें, माइनस 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 सारी साइन चेंज किए, ये भी कैंसिल, ये इक्वल है कैंसिल। 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो 6x², और यहाँ पर आपके पास 12 में से 6 को तो 6 आ। अब इन दोनों में से 6 देखिए आपके पास कॉमन है, 6 आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास आ गया x² प्लस 1। 6 इसमें से कॉमन ले लिया, x² प्लस 1। अब आप ये करें कि ये जो पहले जिससे डिवाइड किया था इस वैल्यू को यहाँ पर रखें। अब इस वैल्यू को इससे डिवाइड करना है, तो अब आपके पास 2x प्लस 2 डिवाइड करना है आपने x² प्लस 1 से। तो किससे डिवाइड करें, 2x से। देखें तो 2x से डिवाइड करेंगे, 2x की 3 प्लस 2x, ये आ गया 2x। आप सब्ट्रैक्ट कर लें, ये दोनों कैंसिल, आ गया 2x² प्लस 2। तो अब कैसे मल्टीप्लाई करें, देखिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x², 2 1 आर 2, तो ये कैंसिल हो गया सारा। तो लास्ट टाइम जो डिवाइड हुआ है वो हुआ है x² प्लस 1। तो दिस इज़ HCF ऑफ, यहाँ पर आप लिख लें HCF इज इक्वल टू x² प्लस 1। ये आपके पास ये थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब रह गया जी इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में ये है कि आपके पास 3 वैल्यू हैं, और एक आपको मैं ज़रा बता दूं कि जो ये क्वेश्चन है यहाँ पर, तो 2x की 3 माइनस 4x² है। ये पहला जो एक्सप्रेशन, यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ प्लस है। अगर माइनस करेंगे तो आपसे सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इसलिए ये साइन सारे अपने बुक पे ठीक कर लें। यहाँ पर प्लस है, तो अब हम सॉल्व करते हैं जी। ये वाला इसमें आपके पास है जी, पहला 2x की 3 प्लस 4x² माइनस 16x, ये फर्स्ट वैल्यू है। सेकंड आपके पास है जी x की 3 माइनस 4x, और थर्ड है आपके पास इन 3 इसमें एक्सप्रेशन है 3x² और माइनस 6x। पहले हम क्या करते हैं, 2 को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट जो 2 हैं
इसे अंदर रखेंगे, इसे बाहर, इनसे जो आएगा कॉमन फैक्टर उसको फिर हम तीसरे से डिवाइड कर लेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 2x³ + 4x² - 16x, डिवाइड किया x³ - 4x से। हाँ जी, तो 2 से देखें, 2 से 2 का टेबल जाएगा 2x³ - 8x, 2 4 are 8, और x के नीचे ही हम लिखेंगे x, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए, 4 ये 4x², और यहाँ पर आपके पास आ गया 8x, 16 में से 8 निकाले तो 4x। अब इन दोनों में आप देखें तो कौन सी चीज़ कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा x² - 2x। अब इससे डिवाइड कर लें, ये जो x² - 2x है उससे ये ऊपर वाली जो वैल्यू है जिसे पहले डिवाइड कर रहे थे, तो x³ - 4x। तो अब ज़रा चेक करें किसका टेबल जाएगा, x का, तो आपके पास आ जाएगी x³ - 2x², ये चेंज कर दी। अब ये आ जाएगा x² 2x² - 4x। अब आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 2x² - 4x, तो ये माइनस ये प्लस, आपके पास लास्ट जो डिवाइड हुआ है वो कॉमन फैक्टर इन दोनों का जो आ गया है, दोनों का HCF इन दोनों का वो आ गया x² - 2x। अब इसको इस थर्ड से डिवाइड करते हैं, तो थर्ड ये लिखा 3x² - 6x डिवाइडेड बाई x² - 2x, तो 3 से मल्टीप्लाई करें, 3x² - 3 2 are 6x, माइनस प्लस कैंसिल हो गए, तो ये लास्ट टाइम डिवाइड हुआ है, तो यही आपका HCF है। HCF = x² - 2x, इसमें से अगर x आप कॉमन ले लें तो आ जाएगा x × x - 2, दिस इज़ दी HCF ऑफ ऑल ऑफ दी 3 एक्सप्रेशन। तो ये आपके तीनों पार्ट हो गए, चारों पार्ट हो गए, 4 के 4 पार्ट हमने कर लिए क्वेश्चन नंबर 2 के। तो इनमें से एक लाजमी पेपर में आएगा ये HCF वाला लॉन्ग क्वेश्चन में, तो इनकी तैयारी जो है वो सही कर लें।